नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि हम रीड 2022 लेक्चर सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, आज हमारा 7वां लेक्चर है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को हमने पढ़ा था, डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। हम डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स कर रहे हैं और जितने भी डेवलपमेंट से रिलेटेड थ्योरीज हैं उनको हम कवर करने वाले हैं आने वाली वीडियोस में भी। फिलहाल हम फिजिकल डेवलपमेंट और मोटर डेवलपमेंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हमारा पार्ट चल रहा है, जिसमें कि आज हम जो सेकेंड थ्योरी है ब्रूनर की वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। पहली बार अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और प्लीज लाइक जरूर करिएगा इफ यू enjoy this video. So let's get started. सबसे पहले हम बात करेंगे जेरोम ब्रूनर के बारे में कि जेरोम ब्रूनर ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने यहाँ पे मेनली 3 मोड्स बताए थे: इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। इंग्लिश में हम बात करें तो इनएक्टिव मीन्स सक्रियता, जिसकी एज उन्होंने 0 से 1.5 साल यहाँ पे बताई है। फिर उन्होंने बात की थी आइकॉनिक की, यानी कि दृश्य प्रतिमा की, जिसकी उन्होंने एज 1.5 से लगभग 2 साल बताई है। और फिर उन्होंने बात की थी सिंबॉलिक की, यानी कि सांकेतिक की, जिसकी एज उन्होंने 7+ बताई है, मतलब 7 साल से अधिक की। अब यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाए एज को लेकर कि ये किस तरीके से है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि इससे पहले जो हमने थ्योरी पढ़ी थी पियाजे की डेवलपमेंट थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें कि उन्होंने 4 स्टेज बताए थे और उन्होंने हर स्टेज को एज के हिसाब से बांट दिया था। जेरोम ब्रूनर ने क्या किया कि यहाँ पे उन्होंने ये स्टेजेस नहीं बताए। आप ध्यान रखिएगा, ये स्टेजेस नहीं है, कहीं आप समझे कि ये स्टेजेस है, ये स्टेजेस नहीं है। जेरोम ब्रूनर ने इनको मोड्स बताए हैं कि ये 3 मोड्स होते हैं जिसके द्वारा बच्चा अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को, किसको, पास्ट एक्सपीरियंसेस को, यानी कि अनुभवों को व्यक्त करता है। ठीक है, इन 3 मोड्स के द्वारा जो बच्चा होता है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को व्यक्त करता है और इन्हीं 3 मोड्स के द्वारा उन्होंने कहा था कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी होता है। ठीक है, अब क्या है ये 3 मोड्स, कैसे इसके द्वारा संज्ञानात्मक विकास होता है, इसको भी हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट इनएक्टिव की, यानी कि हिंदी में है सक्रियता। देखिए, इनएक्टिव यानी सक्रियता को उन्होंने कहा था कि इसमें जो बच्चा होता है अपने एक्सपीरियंसेस को एक्शन के थ्रू शो करता है। एक्शंस यानी कि क्रियाओं के द्वारा वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को अभिव्यक्त करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक बच्चा दूध की बोतल देखकर मुंह चलाने लग जाए, ठीक है, या हाथ पैर पटकने लग जाए, हाथ पैर फेंकने लग जाए, तो ये बच्चा क्यों कर रहा है? ये बच्चा इसलिए कर रहा है क्योंकि दूध की बोतल देखकर बच्चे के मन में दूध पीने की इच्छा जागृत हुई और उसको वो कैसे अभिव्यक्त करेगा? हाथ पैरों को पटक। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया इनएक्टिव का। अब जब भी बच्चा इसके बाद भी जब बच्चा देखेगा बोतल को तो वो इस तरीके से ही एक्टिविटी करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ध्यान हो कि जब हम पियाजे की थ्योरी पढ़ रहे थे, डेवलपमेंट थ्योरी, तो उसमें उन्होंने जो फर्स्ट स्टेज बताया था जो कि 0 से 2 साल का था, वो अगर आपको ध्यान हो तो 0 से 2 साल, जो कि उन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज बताया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि बच्चा क्या करता है, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा होता है बच्चे का, सेंसेस के थ्रू। जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे से आईज, नोज, टंग, स्किन, इन सब के द्वारा बच्चा जो है वो अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है। और उसके लिए वो क्या करता है, आप फिजिकल एक्टिविटीज ज़्यादा करता है, आसपास की चीज़ों को देखना, समझना, सुनना, छूना, महसूस करना, ये सारी चीज़ें बच्चा करता है। इसके अलावा जब हम मोटर डेवलपमेंट पढ़ रहे थे वहाँ भी हमने पढ़ा था कि शुरुआत में जो शैशवावस्था होती है, 2 साल तक की अवस्था, उसमें बच्चा जो होता है वो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करता है, रिफ्लेक्सिव एक्टिविटी ज़्यादा करता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब मेरा ये सिंपल सा ये है कि जो शुरू की जो एज होती है बच्चे की 2 साल तक की, ठीक है, उसमें मेनली बच्चा फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करता है, एक्सेस ज़्यादा करता है। और इसीलिए जेरोम ब्रूनर ने भी ये बात कही थी कि जो 0 से 1.5 साल की एज है इसमें बच्चा इनएक्टिव मोड के थ्रू अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है। ठीक है, इनएक्टिव मोड के थ्रू अपने एक्सपीरियंसेस को सामने वाले के
सामने व्यक्त करता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकंड पे, जो कि है आइकॉनिक। आइकॉनिक को हिंदी में आप कह सकते हैं दृश्य प्रतिमा, जिसकी एज उन्होंने बताई है 1.5 से 2 साल। मतलब 1.5 से 2 साल की उम्र में बच्चे में ये मोड भी डेवलप हो जाता है। अच्छा, इस मोड में क्या होता है, इस मोड में बच्चा इमेजेस बनाना शुरू करता है अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में इमेजेस बनाना शुरू करता है। अब आप ये मत समझिएगा कि 1.5 से 2 साल की उम्र में बच्चे में इनएक्टिव मोड खत्म हो जाएगा। इनएक्टिव मोड तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 1.5 से 2 साल की उम्र में बच्चे में आइकॉनिक मोड भी डेवलप हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें बच्चा इमेजेस बनाएगा, प्रतिमाएं बनाएगा अपने दिमाग में। क्या बनाएगा, प्रतिमाएं बनाएगा। ठीक है, अपने आसपास जो भी चीज देखता है उसकी इमेज वो अपने दिमाग में बनाएगा। क्यों, क्योंकि अब उसका एक मोड बन चुका है चीजों को समझने का, और वो है आइकॉनिक मोड। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। जब हमने पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी, वहां पर भी उन्होंने इसकी बात की थी। पियाजे ने क्या कहा था, पियाजे ने बताया था कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो हमने पढ़ा था 3 से लेके 7 साल की उम्र तक का हो जाता है। ठीक है, उसमें हमने ये पढ़ा था कि प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है वो बाल्यावस्था जो हम कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड वाली जो स्टेज होती है, उसमें हमने पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए उसमें भी हमने 2 स्टेजेस पढ़े थे, अगर आपको ध्यान हो तो उसके सब पार्ट कर दिए थे प्री ऑपरेशनल स्टेज के। पहला हमने पढ़ा था प्री कंसेप्चुअल पीरियड, और उसके बाद हमने पढ़ा था इंट्यूटिव पीरियड। अच्छा, प्री कंसेप्चुअल पीरियड में हमने ये पढ़ा था कि बच्चा जो होता है वो अपने आसपास की चीजों के लिए क्या डेवलप करता है, सिग्निफायर्स डेवलप करता है। हमने पढ़ा था सिग्निफायर्स। देखिए ये मैं चीजें आपको यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जेरोम ब्रूनर की थ्योरी को पियाजे की थ्योरी के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। रिलेट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो हम डिफरेंस भी समझ पाएंगे, और दूसरा हम कंपैरिजन भी कर पाएंगे कि भाई जेरोम ब्रूनर की थ्योरी कैसे अलग है पियाजे की थ्योरी से। तो पियाजे ने बताया था प्री कंसेप्चुअल पीरियड में बच्चा अपने अंदर सिग्निफायर्स डेवलप करता है, और सिग्निफायर्स को उन्होंने 2 मोड्स बताए थे। पहला उन्होंने बताया था इमेजेस, और दूसरा उन्होंने साइंस बताया था। साइन का मतलब यहाँ पे भाषा से है। और इमेज, जैसा कि जेरोम ब्रूनर ने भी बताया कि 1.5 से 2 साल की उम्र में बच्चा अपने अंदर इमेजेस डेवलप करना शुरू कर देता है। तो सेम चीज यहाँ पर यही है। ठीक है, इमेजेस डेवलप करना शुरू करता है। अब जैसे मैं एग्जांपल देने की कोशिश करूँ कि तो जैसे मान लीजिए कि बच्चा अपनी माँ की आवाज़ सुनता है, उसकी माँ जब बच्चे को बुलाती है, तो क्योंकि अब बच्चा आइकॉनिक मोड के द्वारा अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर रहा है, तो अब क्या होगा, जैसे ही माँ उसको आवाज़ देगी बच्चे के दिमाग में अपनी माँ की इमेज आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया आइकॉनिक मोड का। चलिए, आई होप आपको चीजें क्लियर हो पा रही होंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सिंबॉलिक। सिंबॉलिक को यहाँ पर इन्होंने क्या रखा है, सांकेतिक हिंदी में, और ये लगभग 7+ ईयर्स से डेवलप होना शुरू हो जाता है बच्चे में। 5-6 साल की एज में ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन अच्छे से 7 साल का बच्चा जब हो जाता है तो बच्चे में काफ़ी ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें मेनली बच्चा भाषा का इस्तेमाल करता है। भाषा यानी कि लैंग्वेज। अब देखिए इसमें होता क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए बच्चा जब 1.5-2 साल का होता है, तो बच्चा एक एक दो दो शब्द बोलना शुरू करता है। शब्द तो नहीं, अक्षर वो हम कह सकते हैं, बोलना शुरू करता है। पापा, मामा, इस तरीके से छोटे छोटे अक्षर बोलना शुरू करता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है फिर वो धीरे धीरे शब्द बोलना शुरू करता है, फिर वाक्य। लगभग 4-5 साल का बच्चा बोलना सीख जाता है। ठीक है, अच्छे से वो बात कर पाता है अपने घर में सभी से। लेकिन दिक्कत क्या है कि बच्चे में भाषा का तो विकास हो जाता है, लेकिन बच्चा भाषा को एक तरीके से एक सिंबॉलिक मोड के रूप में इस्तेमाल करना नहीं सीख पाता। ठीक है, सिंबॉलिक मोड के रूप में इस्तेमाल करना नहीं सीख पाता अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। अब यहाँ पर जैसे कि अभी हम जस्ट इसके बाद हम जो है एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो कि जेरोम ब्रूनर ने किया था। उसमें उन्होंने 4-5-6 साल के बच्चे लिए थे, और उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाने की कोशिश की थी कि किस तरीके से बच्चे में बच्चा अगर 4-5 साल का भी है उसमें भाषा विकास तो हो गया, लेकिन वो अभी भी उसको एज अ मोड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मोड के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाता है। ठीक है, ये लगभग जब बच्चा 7 साल की उम्र का हो जाता है, उससे बड़ा होता है, तभी बच्चा ये चीजें कर पाता है। तो इसमें ये होता है मेनली कि बच्चा भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को बताने के लिए बच्चा भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है,
अब जैसे कि मान लीजिए इसमें आप बच्चे को कोई ऐसा सवाल दे, कोई ऐसी समस्या दे जिसमें कि भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल है, तो बच्चा हो सकता है उस प्रॉब्लम को ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अगर मैं बच्चे को यहाँ पर 3 व्यक्ति खड़े कर दूँ, खड़े नहीं कर दूँ मतलब 3 व्यक्ति ABC बोलूँ कि 3 व्यक्ति हैं ABC, और मैं कहूँ A जो है वो B से बड़ा है, C B से छोटा है, ठीक है, और इस तरीके से मैं तीनों के बारे में बता के रिलेशन और कहूँ कि चलो आप इनको अब अरेंज कर दो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो बच्चा नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि बच्चे में क्या है कि भाषा का इस्तेमाल बच्चा एक सिंबॉलिक मोड के रूप में इस्तेमाल अभी बच्चा नहीं कर रहा है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है कि एक बार हम जो एक्सपेरिमेंट है उसको अच्छे से समझ लें, जिसमें कि उन्होंने ये बता रखा था कि कैसे बच्चा किस स्टेज में कौन सी चीज़ डेवलप करता है। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। चलिए हम पहले एक बार इस एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ये आपको ये दिख रहा है एक सामने, ये एक मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स है ये 3x3 का मैट्रिक्स है। यहाँ आप देख सकते हैं 3x3 का मैट्रिक्स है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 9 बॉक्सेस बने हुए हैं और हर बॉक्सेस में एक ग्लास है। इसके अलावा इस ग्लास की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल, अगर हम देखें तो देखिए ये ग्लास जो है हॉरिजॉन्टली चौड़ाई में बढ़ते हुए हमें नजर आ रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें वर्टिकली, इस तरीके से अगर हम देखने की कोशिश करें, हालांकि हम 2D शेप है तो इसलिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात कर रहे हैं। अगर ये 3D फॉर्म में हम देख रहे होते हैं तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की बात यहाँ पर नहीं होती, लेकिन मैं क्योंकि इमेज हमें थोड़ी सी ऐसे दिख रही है इस वजह से मैं यहाँ पे इसको वर्टिकल कह रहा हूँ। वर्टिकल यानी कि ऊपर की तरफ अगर हम देखने की कोशिश करें तो इनकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो इनकी जो है चौड़ाई बढ़ती जा रही है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी। अब ब्रूनर ने क्या किया कि उन्होंने 5 साल का और 6 साल का बच्चा लिया और 7 साल के का बच्चा लिया, 3 एज का उन्होंने बच्चा लिया, जिसमें कि उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले एक इस तरह की अरेंजमेंट बच्चों के सामने रखी गई, ठीक है। बच्चों के सामने इस तरीके की अरेंजमेंट रखी गई जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इस व्यवस्था को उन्होंने तितर बितर कर दिया, बिखेर दिया इधर उधर, और उसके बाद सभी बच्चों को कहा गया कि आप हूबहू उस तस्वीर को, उस अरेंजमेंट को फिर से बनाएं, इन ग्लासों को फिर से रखें पुरानी व्यवस्था के अनुसार। अब हुआ क्या कि बच्चे ने ये चीजें कर दी। उसके बाद दूसरी एक्टिविटी दोहराई गई बच्चों के साथ, फिर से बच्चों के सामने इस तरीके की व्यवस्था रखी गई, लेकिन इस बार कुछ चेंज कर दिया उन्होंने क्या चेंज कर दिया कि जो सबसे कम चौड़े गिलास थे, अब आप जब देखेंगे यहाँ पर कि सबसे कम चौड़े गिलास इस वाली लाइन में ये, इस वाली लाइन में ये और इस वाली लाइन में ये, ठीक है ना। इस पूरी लाइन में तो ये वाला है सबसे कम चौड़ा, इस पूरी लाइन में सबसे कम चौड़ा ये है और इस पूरी लाइन में सबसे कम चौड़ा ये है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ये 3 गिलासेस हैं, ये वाले 3 गिलास, इन तीनों गिलास को इस बार यहाँ ना रख के इस तरफ रख दिया गया, ठीक है, लेफ्ट साइड। और इसी तरीके से इन 3 गिलासों को, इस 3 गिलासों को यहाँ ना रख के इधर रख दिया गया राइट साइड। आई होप आपको चीज समझ में आ रही होंगी। मतलब इनकी पोजीशन चेंज कर दी, इंटरचेंज कर दिया आपस में। और उसके बाद बच्चे को फिर से कहा गया कि अब आप इस व्यवस्था को फिर से बनाइए। तो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स निकल कर आए। रिजल्ट्स ये थे कि जो पहले वाली जो एक्टिविटी थी जिसमें कि बच्चे को एज इट इज जो अरेंजमेंट थी वो करनी थी, उसमें कोई चेंज नहीं था। जैसी आपको दिख रही है पिक्चर अभी इस टाइम जैसी दिख रही है पिक्चर, ऐसी ही पिक्चर बच्चे को बनानी थी। तो वहाँ क्या हुआ कि वहाँ 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा और 7 साल का बच्चा, तीनों ने ही ये एक्टिविटी करके दिखा दी। लेकिन जब दूसरी एक्टिविटी की गई जहाँ पे कि इस वाली लाइन को इंटरचेंज कर दिया गया इस वाली लाइन के साथ, तब क्या हुआ, तब 5 साल का बच्चा इस एक्टिविटी को नहीं कर पाया। इंटरचेंज करने के बाद फिर से बच्चे को ये अरेंजमेंट बनानी थी, तो 5 साल का बच्चा ये चीज़ नहीं कर पाया। 6 साल के कुछ बच्चे ही ये चीज़ कर पाए, यानी कि कुछ कर पाए कुछ नहीं कर पाए, और 7 साल के जितने भी बच्चे थे उन्होंने ये चीज़ आसानी से कर ली। अब सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हुआ कि
जैसा कि जेरोम ब्रूनर ने अभी कहा भी है, जो हम यहाँ बात भी कर रहे थे सिम्बॉलिक की, ठीक है। सिम्बॉलिक मतलब भाषा का इस्तेमाल करना एक सिम्बॉलिक मोड में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, ये हमने अभी यहाँ पढ़ा। तो जेरोम ब्रूनर जैसा कहते हैं कि 7 साल का बच्चा जो होता है, 7 साल या उससे अधिक उम्र का जो बच्चा होता है, उसमें बच्चे में ये चीज़ें डेवलप होती हैं, सिम्बॉलिक मोड, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि जो 5 साल का बच्चा था उसमें क्योंकि सिम्बॉलिक मोड डेवलप नहीं था, सिम्बॉलिक मोड डेवलप ना होने का मतलब ये है कि बच्चा भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा था अपने संज्ञानात्मक मतलब कि पास्ट एक्सपीरियंसेस को शो करने के लिए। तो इस केस में क्या हुआ कि क्योंकि पहले वाली एक्टिविटी में तो सारा काम क्या था, बस पिक्चर को देखना था, एज इट इज इमेज बनानी थी, यानी कि बच्चे को देखकर वो चीज़ें बनानी थी। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि बच्चे ने वो अरेंजमेंट देखी और बच्चे के दिमाग में वो इमेज छप गई, एक दृश्य प्रतिमा, जो हम अभी सेकंड स्टेज पढ़ रहे थे, एक दृश्य प्रतिमा का निर्माण बच्चे के दिमाग में हुआ और बच्चे ने पहली एक्टिविटी आसानी से कर दी। अब सेकेंड एक्टिविटी की जब बात आई तो वहाँ पे थोड़ा सा अगर बच्चे का भाषा विकास अ, होता, भाषा विकास मतलब ये है कि बच्चा भाषा का इस्तेमाल सिंबॉलिक मोड में करता, ठीक है, तो बच्चा क्या था कि इस एक्टिविटी को कर पाता। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे भाषा का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो सबसे कम चौड़े गिलास हैं उनको हमें उठाकर दाईं तरफ रखना है। मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है कि जो यहाँ पे कम चौड़े गिलास हैं उनको उठा के बाईं तरफ रखना है और जो सबसे अधिक चौड़े गिलास हैं उनको उठा के दाईं तरफ रखना है। तो मैं जो ये है अरेंजमेंट, अब जो है मैं इन अरेंजमेंट्स को भाषा के द्वारा अपने दिमाग में फीड कर रहा हूँ, अपने दिमाग में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और जब मुझसे दोबारा से जब ये एक्टिविटी करवाई गई सेकेंड एक्टिविटी, तो क्या होगा कि क्योंकि मैंने भाषा के माध्यम से अब दिमाग में ये चीज़ें रख ली हैं कि भाई कम चौड़े वाले गिलास को अब मुझे बाईं तरफ रखना है और अधिक चौड़े वाले को मुझे दाईं तरफ रखना है, तो जब मैं दोबारा वो अरेंजमेंट बनाऊंगा तो मैं आसानी से उस चीज़ को कर पाऊंगा। तो ये जो क्षमता थी ये सिर्फ 7 साल का जो बच्चा था उनमें पूर्ण रूप से डेवलप हुई थी। 6 साल के कुछ ही बच्चे इसको कर पाए थे, कुछ नहीं कर पाए थे, और 5 साल का कोई भी बच्चा इस चीज़ को नहीं कर पाया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस एक्टिविटी के द्वारा उन्होंने यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से बच्चे में ये चीज़ें, ये जो अभी हमने 3 चीज़ें पढ़ी, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिम्बॉलिक, ये 3 चीज़ें डेवलप होती हैं और किस किस स्टेज में होती हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जेरोम ब्रूनर की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें मेनली इन्होंने यही 3 बातें की हैं, आइकॉनिक मोड, इनएक्टिव मोड और सिम्बॉलिक मोड, ठीक है। और सबका उन्होंने अपना एक पर्टिकुलर एज बताया है कि इस एज में ये मोड ज़्यादा डेवलप होता है, बच्चा ज़्यादा इसी मोड का इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब जैसे ही सिम्बॉलिक मोड बच्चे में डेवलप हो जाता है तो बच्चा आइकॉनिक और जो इनएक्टिव है उसका इस्तेमाल कम करता है ना, इनएक्टिव का तो बहुत ही कम करता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये पूरी जो थ्योरी थी जेरोम ब्रूनर की वो हमने कवर कर ली है, इससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स थे हमने कवर कर लिए हैं, इसमें कुछ भी लेफ्ट नहीं है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ जो मैं बताने की कोशिश करूँगा, ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं पियाजे के डेवलपमेंट थ्योरी की और जब हम बात करते हैं ब्रूनर के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पियाजे और ब्रूनर, ये पियाजे ने जो अपनी थ्योरी है उसमें उन्होंने मिच्योरेशन यानी कि परिपक्वता पर ज़्यादा फोकस किया, परिपक्वता पे ज़्यादा फोकस किया, ठीक है। पियाजे का कहना है कि भाई बच्चा जब तक मिच्योर नहीं हो जाता उस एज में, तब तक कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चे में डेवलप नहीं होती हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसे कि बच्चे पियाजे ने एनिमिज्म के बारे में कहा था, जीववाद के बारे में, कि भाई एक पर्टिकुलर एज होती है उसके बाद ही बच्चे में वो एनिमिज्म खत्म हो पाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात की जिसमें कि उन्होंने कहा था कि शुरुआत के जो 7-8 महीने होते हैं उसमें बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस होता नहीं होता, उसके बाद डेवलप होता है, ठीक है। तो ये उन्होंने यहाँ पे परिपक्वता की मेन यहाँ पे उन्होंने बात की है, जबकि ब्रूनर की अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो इसमें इन्होंने भाषा पे ज़्यादा फोकस किया कि सब कुछ उन्होंने भाषा पर बताया, डिपेंडेड होता है कि जब तक बच्चे में भाषा का विकास नहीं होता ठीक से तब तक बच्चा 2 मोड के थ्रू अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है, लेकिन जैसे ही भाषा का विकास होता है तीसरा मोड भी डेवलप हो जाता है और उसके बाद जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी तेजी से होता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही रहने वाला है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका
किसी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करके जाइएगा, प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों हम अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।